बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। काफ़ी अरसे से वीडियोस में इनकंसिस्टेंसी आ रही है। आपको मैं टाइमली बेसिस पे वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा था। इसकी रीज़न आपके साथ शेयर की थी कि कुछ मेरी सर्टिफिकेशंस के एग्ज़ाम्स थे, उसके बाद मेरी एक दो ओवरसीज़ में जॉब असाइनमेंट्स आ गई यूएस में, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गया और वीडियोस को इतना टाइम नहीं दे सका। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी वक्त मिले उसमें आप लोगों के लिए मार्केट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक ज़्यादा रेगुलर इंटरवल्स के साथ आपके साथ वीडियोस शेयर करें। तो व्यूअर्स, मार्केट में एक बुल रन परसिस्ट कर रहा है और पिछली वीडियोस में भी आपको हमने सेंसिटाइज किया था कि जिन वजूहात की वजह से जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि इन वजह से मार्केट्स ऊपर जा रही हैं, लाइक कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट कट होने की। इसके अलावा ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, अभी रिसेंटली यूएई की हमने देखा कि 10 अरब यूएस डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ऑप्टिमिज्म आया। और आईएमएफ का प्रोग्राम जो है हाईएस्ट एवर लेवल पे, अभी एक प्रोग्राम हमें नेगोशिएट हम कर रहे हैं, उस पर भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो इन वजह से मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है। लेकिन इस ऑप्टिमिज्म के साथ साथ कुछ खास रियलिटीज़ भी हैं। तो ये आपके साथ पिछली वीडियोस में शेयर किया हमने कि ये इंटरेस्ट रेट के चांस गिरने के चांस अभी कम हैं। इसके अलावा बाकी भी जो इकोनॉमिक प्रोज एंड कॉन्स थे वो भी आपके साथ टाइमली बेसिस पे हमने डिस्कस किया और मोर लेस चीज़ें उसी सिमत में गई हैं। लेकिन जो मार्केट्स हैं वो अपने एक मोमेंटम पे जा रही हैं। तो हमने अब क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखनी है, वो आपको पिछली वीडियोस में भी सजेस्ट किया था कि इस अपॉर्चुनिटी को साथ साथ कैश करना है, लेकिन हमने शॉर्ट टर्म व्यू मार्केट का लेना है। जिस तरह के मुआशी हालात हैं उसकी ट्रू रिफ्लेक्शन मार्केट में नहीं आ रही है, क्योंकि मुआशी हालात जो हैं, मुआशी इस्तेहकाम की जो बातें हो रही हैं उसमें भी काफ़ी काम व्यूअर्स बाकी है, काफ़ी मसले मसाइल हैं। लेकिन हमारी मार्केट्स एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे जा रही हैं। तो उसका तरीका आपको यही बताया था कि आप शॉर्ट टर्म व्यू के साथ आप बिल्कुल शॉर्ट पोजीशंस लीजिए, जो जो आपको डेली गेंस मिलें उसको आप बुक करके आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लॉन्ग पोजीशंस मार्केट में ना लें। तो यही स्ट्रैटेजी आपने गोइंग फॉरवर्ड भी मार्केट में फॉलो करनी है। तो अभी ज़रा कुछ मार्केट की डिस्कशन कर लेते हैं व्यूअर्स। पिछले हफ्ते हमने मार्केट में एक और पॉजिटिव वीक का अख्ताम देखा। 640 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए। उससे प्रीसीडिंग वीक्स में मार्केट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तकरीबन 2200 पॉइंट्स का मार्केट ने उससे पहले वीक में गेन किया था। तो हम पिछले 3 वीक्स में देख रहे हैं कि मार्केट मुसलसल एक गेनिंग मोमेंटम डेवलप कर रही है और मार्केट ने तकरीबन 71,000 के लेवल से अभी तकरीबन 75,000 प्लस का लेवल मार्केट अचीव कर चुकी है। और अभी ये जो 75,000 का लेवल है ये मार्केट के लिए काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट है। इसके बाद जो नीचे मार्केट की इमीडिएट सपोर्ट बनती है वो वीक ऑन वीक बेसिस पे 73,500 का लेवल बनता है। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का देखें तो उसमें आफ्टर सर्टेन वीक्स, आफ्टर आई थिंक 6 वीक्स के बाद हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं हमें सेलिंग साइड पे नज़र आए हैं और उन्होंने तकरीबन 12 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल की है पिछले हफ्ते में। जबकि बैंक्स और टीएफआई जो थे लोकल साइड पे, उन्होंने काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग की है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने 419 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए पिछले हफ्ते में। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने 313 पॉइंट्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 112 पॉइंट्स 142 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। यूएस टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी एक रीज़न ये भी है कि एवर हाईएस्ट जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर की, वो रिपोर्ट्स हुई, जिसकी वजह से इस सेक्टर में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया। तो अब व्यूअर्स, कुछ बात करते हैं कि जो मार्केट के की ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट जो हमारी है वो पिछले एक साल में हम देखें तो इसने 90% का गेन ऑलमोस्ट किया है। और उसके साथ साथ अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 150 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की हमारी मार्केट्स में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, जो कि पिछले 6 साल की हाईएस्ट फिगर्स हैं। इसी मोमेंटम को देखते हुए हम देख रहे हैं
कि पिछले महीने में 3 आईपीओस भी मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। तो मेजर क्वेश्चन व्यूअर्स यही है कि क्या ये ट्रेंड सस्टेनेबल है या नहीं। ये चीज़ एक की क्वेश्चन है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑल्दो कि हमारा जो भी एनालिसिस था, मार्केट्स उसके बिल्कुल बरअक्स जा रही हैं। इकोनॉमिक रियलिटीज़ कुछ और कह रही हैं, मार्केट मोमेंटम कुछ और कह रहा है। दैट इज़ वाई हमारी जो करंट मार्केट की रैली है इस पर रिजर्वेशंस थी, जो आपको टाइम एंड अगेन आपके साथ शेयर करते रहे। और ये रिजर्वेशंस जो हैं अभी हम उनको बरकरार रखते हैं, उसको बरकरार रखे हुए हैं और उस पर हमारी कंसर्न्स अभी बरकरार हैं। सूनर और लेटर आप देखेंगे कि इन्हीं वजूहात की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी फैल सकती है अगर इनको टाइमली बेसिस पे ना एड्रेस किया जाए। तो सबसे पहले व्यूअर्स जो मार्केट का एक मेन ट्रिगर है वो आईएमएफ का प्रोग्राम है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईएमएफ प्रोग्राम नेगोशिएट हो रहा है। इसमें अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान में आया था वो एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किए बगैर ही वापस चला गया है। ऑल्दो कि उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें उन्होंने बात की है कि जी पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन व्यूअर्स उसके साथ साथ बड़े सख्त किस्म के शराइत भी उन्होंने हुकूमत को दी हैं और उन सख्त शराइत पे हुकूमत को अमल दरामद करना काफ़ी मुश्किल होगा और सख्त फैसले हुकूमत को आइंदा आने वाले बजट में लेने पड़ेंगे। एक सरप्राइजिंग चीज़ व्यूअर्स ये हुई है कि आईएमएफ का जो वफ़द था उन्होंने कहा है कि जी अभी ये जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं ये अपने बोर्ड के साथ डिस्कस करेंगे, उनसे फर्दर डिस्कस डायरेक्शंस लेंगे और उसके बाद हम आपसे आगे नेगोशिएट करेंगे। और दूसरी प्री कंडीशन उन्होंने ये लगाई है कि आप नेक्स्ट नेगोशिएशन से पहले पहले इस बजट को अप्रूव करें और बजट अप्रूव वही होगा जो हमारी कंडीशंस के मुताबिक होगा, उसके अलावा हम किसी पॉइंट पे नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस आईएमएफ की आ रही हैं व्यूअर्स, उसमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हो रही है कि 18% जनरल सेल टैक्स तकरीबन जितनी भी मेजॉरिटी आइटम्स हैं अब उस पर इम्प्लीमेंट होगा। काफ़ी आइटम्स थी जिन पे कंसेशंस थी, रेट कम था या जिन पे ये जनरल सेल टैक्स नहीं अप्लाई हो रहा था। तो अब आईएमएफ की कंडीशन है कि अक्रॉस द बोर्ड जो है इस जनरल सेल्स टैक्स को अप्लाई करें। इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जनरल सेल टैक्स की बात हो रही है। तो ये जो अब जनरल सेल टैक्स की इम्प्लीकेशंस आएंगी व्यूअर्स, इससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा। इसका लिंक जो है वो फिर इंटरेस्ट रेट्स के साथ जुड़ेगा। ये हमारी पिछली वीडियोस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। इन्हीं कंसर्न्स पे आपको बताया था इंटरेस्ट रेट होने का जो एक बड़ी डिक्रीज की बात हो रही है। ऑल्दो सीपीआई के नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंटरेस्ट रेट ये लोग कम नहीं कर रहे, तो उसके पीछे वजह ये है कि अभी आईएमएफ का प्रेशर है, क्योंकि ये जो बजटरी मेजर्स आएंगे इसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर दोबारा से बढ़ेगा और इसी वजह से अभी गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट्स की वो बड़ी डिक्रीज नहीं करेगी। छोटी मोटी डिक्रीज, एक टोकन डिक्रीज शायद ये कर दें, लेकिन कोई बड़ा डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स में एक्सपेक्टेड नहीं है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम बात करें आईएमएफ के मज़ीद जो पाकिस्तान के हिसाब से उन्होंने कुछ अपनी प्रोजेक्शंस बनाई हैं, तो एक डेवलपमेंट ये हुई है कि उन्होंने ये जो भी रिसेंटली स्टाफ का उनका एक प्रेस रिलीज़ आया है उसमें ये हिंट मिलती है कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स बरकरार रखे जा रहे हैं ये आईएमएफ के प्रेशर पे हैं। और दूसरी बात, ये जो रुपया अभी तक स्टेबल नज़र आ रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, लेकिन आइंदा आने वाले जो महीने होंगे इसमें जो आईएमएफ की प्रोजेक्शंस हैं उस पर 330 रुपये तक का रेट भी वैल्यू किया गया है। तो ये चीज़ भी एक इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि रुपया यहाँ से मज़ीद डेप्रिशिएट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इकोनॉमिक रिस्क जो है ये चीज़ें जनरेट कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स पे थोड़ा सा इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि ये जो टैक्सेशन मेजर्स हैं, जिस तरह के अभी हमने देखा कि जनरल सेल टैक्स की बात हो रही है, तो तकरीबन 3700 अरब रुपए के सिर्फ जीएसटी की जो एप्लीकेशंस आएंगी वो बजट पे आएंगी। और इसी तरीके से अभी गैस प्राइसेस बढ़नी हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़नी हैं और उसके साथ साथ ये आईएमएफ का प्रेशर बन रहा है कि जो चाइनीज़ आईपीपीज हैं, डिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं व्यूअर्स,
ये तकरीबन 20 रुपये पर यूनिट तक की बात हो रही है कि हम पे कर रहे हैं। इस पे भी वो कहते हैं कि जी आप इन मुआहदों को दोबारा खोलिए, इस पे दोबारा रीनेगोशिएट कीजिए। तो एक तरीके से पीछे जो आईएमएफ के एज़ वी नो कि अमेरिकन्स का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो वो अब उस किस्म की पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं कि ये जो आपके साथ चाइना के रिलेशनशिप है, इसमें ये जो जैसे ही एग्रीमेंट्स अगर ये रीनेगोशिएट करते हैं, तो ये थोड़ा-सा हमारी चीज़ें चाइना के साथ भी अफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, आइंदा आने वाले दिनों में बजट, जिस तरह कि आपके साथ डिस्कस किया, हैवी टैक्सेशंस हैं और इन्फ्लेशन का ख़तरा है। इसके साथ-साथ आईएमएफ का प्रोग्राम, आईएमएफ की बड़ी सख्त कंडीशंस हैं और उस पे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, ये चीज़ें मार्केट के लिए एक ट्रिगर बनेंगी ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड। अभी तक जितनी भी मार्केट की रैली बनी है व्यूअर्स, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये एक्सपेक्टेशंस पे बनी है। ये अभी तक एक स्टेबलाइजेशन के मोड में हम जा रहे हैं, तो उसी पे इतनी बड़ी एक हमने रैली मार्केट में देखी। लेकिन वीडियो के शुरू में जिस तरह आपको बताया था कि हमें एज़ एन इन्वेस्टर, क्योंकि हमारा पैसा लग रहा है, हमारी हार्ड अर्न्ड मनी इसमें इन्वेस्ट हो रही है, हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि क्या ऐसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें जो कि सस्टेनेबल नहीं है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के साथ रखिए। जो मार्केट में आपको मौका मिले, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं मार्केट में, आप उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। मार्केट पे इस ट्रस्ट के साथ नहीं आना कि जी पिछले 1 साल में इतनी इंक्रीज़ हुई, तो अगले साल तो इसके रेट्स कहाँ से कहाँ चले जाएँगे। इस प्रीमाइस पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। छोटे-छोटे गेन बुक करके आप अपनी जो कैपिटल गेन्स हैं, उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाली वीडियोस में भी एक मार्केट से रिलेटेड आपके साथ अपना एनालिसिस ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ शेयर करें। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।